कल जिस तरीके से टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और सीएम हाउस के बाहर जो है बड़ा प्रदर्शन किया था काफ़ी मशक्कत के बाद और वहां से उन्हें खदेड़ा गया था, लाठियां भी चार्ज की गई थी। लेकिन इसके ऊपर जो है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान सामने आया है और जो जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया इन तमाम विषयों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मंत्री सुनील कुमार। पूरी बयान हम आपको सुनाते हैं। इसमें निर्णय मैंने पूर्व में भी हमारे ऑफिस में भी मेरे निवास पर भी वो लोग आए थे। मैंने कहा कि इसमें जो भी निर्णय है हमारे विभाग ने वापस चिट्ठी बीपीएससी को मैंने उनको बताया। कल भी हमारे पदाधिकारी जाकर के धरना स्थल पर जो लोग यहाँ बैठे थे, हमारे सीनियर ऑफिसर्स जा करके, हमारे आप सचिव भी जा करके वहाँ पर जो भी प्रदर्शनकारी थे उन लोगों को बताया कि ये चिट्ठी जो है विभाग ने बीपीएससी को भेज दिया और बीपीएससी को इसमें निर्णय लेना है। जब ये सारी बातें हो गई थी तो फिर किसी का घेराव करने का प्रश्न नहीं था। और जहाँ तक विधि व्यवस्था का सवाल है तो विधि व्यवस्था और कानून व्यवस्था मेंटेन करना प्रशासन का काम है और किसी को उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सर, टीआरई 3 में जो शिक्षकों की नियुक्ति की गई है उसमें शिक्षक संघ के नेता कह रहे हैं एक एक विद्यालय में एक एक विषय के 4-4 शिक्षक को बहाल किया गया। देखिए, ऐसा है कि उसका रैशनलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं। अगर किसी एक विषय में अधिक से ज़्यादा शिक्षक हैं, कुल मिला के 76,000 स्कूल हैं। क्योंकि आप समझे कि 76,000 स्कूल हैं, करीब 5.5 लाख से करीब 6.5 लाख टीचर हैं। तो कई बार जो पोस्टिंग होती है तो उसमें हो सकता है एक से ज़्यादा विषय में हो जाती है, तो उसको हम लोग रैशनलाइज करके उसको फिर सुधार करेंगे। पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया पे जो है कार्रवाई की गई, लेकिन कई लोगों का आरोप है कि बड़े बड़े कोचिंग माफिया शामिल है इसमें, उस पर कार्रवाई सरकार नहीं कर रही। देखिए, इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जो यहाँ एफआईआर हुआ है निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से, प्रभावी रूप से जो अनुसंधान करता है वो पुलिस का महकमा है, वो कार्रवाई कर रहा है। इसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से 0 टॉलरेंस की हमारी नीति है करप्शन में, और जो भी इसके संदेह के घेरे में या कोई भी गलत करता हुआ पाएगा उस पर निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसकी जो पृष्ठभूमि है हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान द्वारा जो भेजे गए आतंकवादी थे उन लोगों ने निहत्थे बेकसूर भारतीयों की हत्या की थी, 29 लोगों की, जो कि बिल्कुल जिसकी सबों ने भर्त्सना की। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से पूरे देश को अपने संदेश में कहा था कि जो क्रूरतापूर्वक और कायरतापूर्वक जो कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा किया गया था कश्मीर में, तो उसके बारे में हम लोग निश्चित रूप से रिस्पॉन्ड करेंगे। और भारत ने कल प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में जो केंद्र की सरकार है, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि वक्त कल देर रात 9 आतंकी ठिकानों पर भारत की भूमि से वहाँ अटैक किया गया, जिसमें ये सभी 9 आतंकवादी के जो ठिकाने हैं वो नष्ट हुए, बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। और वहाँ पर निश्चित रूप से कुछ आतंकियों के भी मारे जाने की खबर है और पूरा देश और हम सभी इसको स्वागत योग्य है कदम, क्योंकि हमारी सोच है कि हम लोग एक पीसफुल नेशन है, शांति प्रिय नेशन है। लेकिन अगर कोई भी देश या कोई भी आतंकी अगर हम पर आंख उठाता है तो उसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देते हैं। और ये कदम जो भारतीय सेना ने उठाया है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, पूरा देश आज उनके साथ है और हम लोग बिल्कुल तरह से तैयार हैं कि अगर आगे कोई कार्रवाई करने की कोई दुस्साहस करेगा, देश और यहाँ की सेना, यहाँ की सरकार उसका रिफिटिंग रिप्लाई जिसको कहते हैं भविष्य में तो प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर थे, मधुबनी से ही उन्होंने घोषणा किया था कि मिट्टी में मिला देंगे और घर में घुस के मारेंगे। इस पर तो घर में घुस के जी, तो
ये आतंकी ठिकाने तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे और पाकिस्तान प्रॉपर में थे 9 जगह। तो उनके घर में तो अटैक हुआ ही, और घर में घुस करके ये जो आतंकी जो ठिकाने थे उनको अटैक किया गया। लेकिन ये गौरतलब ये भी बात है, किसी भी सिविलियन टारगेट को, किसी भी मिलिट्री टारगेट को नहीं टच किया गया। लेकिन ये दर्शाता है कि हम कितने बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है नेशन है कि हम सोच समझ कर जो भी कार्रवाई होती है करते हैं, और भविष्य में भी अगर किसी ने हिमाकत की इस तरह की कायरतापूर्वक कार्रवाई करने के लिए, तो यहाँ की सेना, यहाँ की सरकार निश्चित रूप से उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। उन विरोधियों को क्या जवाब दीजिएगा जो राफेल में नींबू मिर्ची लगाकर सेना का मनोबल कमजोर कर रहे हैं? देखिए, जब देश की सुरक्षा का प्रश्न उठता है तो किसी को इस पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कोई भी हो, वो विपक्ष हो या अन्य कोई पार्टियां हो, व्यक्ति विशेष हो। तो बिल्कुल हम सभी भारतीय हैं, ये सोचना चाहिए, और भारत की जो अपनी स्वतंत्रता है, अखंडता है और यहाँ की शांति व्यवस्था उसको कैसे कायम रखें, इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये व्यक्ति विशेष और किसी पार्टी की बात नहीं है। तो आपने सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के पूरे बयान को सुना। कल जिस तरीके से लाठियां चली, सीएम हाउस के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और लाठीचार्ज के बाद तमाम जो अभ्यर्थी थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, सीधे सीएम हाउस पहुंच गए थे। महज कुछ ही दूरी पर वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद वहां पर लाठीचार्ज हुई थी और उन्हें वहां से खदेड़ने का काम किया था। मैं इसको लेकर जो शिक्षा मंत्री हैं क्या कुछ कहा, तमाम बातें आपने इस वीडियो में सुना। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं संदीप पटना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।